हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आप लोगों के रिश्ते में क्या चल रहा है। तो स्टे ट्यून, क्विक अपडेट है। डिटेल रीडिंग अगर आपको देखनी होती है तो आप मेरा मेन चैनल है 4 ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो, उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे शाम को रीडिंग आती है, रात को रीडिंग आती है 10 से 10:30 के बीच में। आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से आपको डिटेल रीडिंग मिल जाएगी। चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। बिट्रेयल, धोखा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। इमोशनल, ठीक है, बिट्रेयल, इमोशनल। अभी इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे, मैं 5 कार्ड्स लूँगी यहाँ पे, रीडिंग को बहुत लंबा नहीं रखेंगे, क्विक रखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। रिकन्सिडर, दोबारा विचार करा जा रहा है इस रिश्ते पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स, और मतलब किससे कैसे होगा वो अभी हम क्लैरिफायर में बताएंगे, बट रिकन्सिडर, कुछ दोबारा से सोचा जा रहा है चीज़ों पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ कम बैक। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ऑप्शंस, रिग्रेट। बेसिक एनर्जी यहाँ पे ये दिखाई देती है कि यहाँ पे किसी तरीके का बिट्रेयल, धोखा दिया गया है, इसी वजह से बुलाया जा रहा है। प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है, दोबारा से कोई इमोशनल है, ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं, या शायद ऑप्शन की तरह पास्ट में ट्रीट किया था, अब रिग्रेट है। बॉटम में रिग्रेट की एनर्जी यहाँ पे आई है। चलिए, अब हम इनको क्लैरिफाई करते हैं अपने नॉर्मल टैरो से। लाइक नहीं किया है तो रीडिंग को स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में लाइक कर दिया करो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी जो चैनलिंग होती है रेगुलर बेसिस पे होने लगती है। प्लीज़ डिवाइन, बिट्रेयल को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ बाबा जी, बिट्रेयल को क्लैरिफाई करिए। बिट्रेयल यहाँ पे क्यों है? मिसिंग एनर्जी है, पास्ट में आपके पर्सन ने आपको बिट्रेयल, धोखा दिया है आपको, ठीक है। अब ये तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन को आपके साथ रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स महसूस होती हों, तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हों, कुछ इश्यूज़ आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने, हो सकता है ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, कलेश नहीं चाहते थे, तो इस वजह से हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया हो। बट अब इनकी एनर्जी ये है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब ये तेज़ी से आपकी तरफ एक एक्शन लेना चाहते हैं, यहाँ पे इनकी ये एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इन्होंने पास्ट में जो भी धोखा दिया था, जिस भी वजह से दिया हो सकता है इन्हें ऐसा लगा कि पास में कोई भी दूसरा पर्सन जो भी हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी भी वजह से आपको धोखा दिया था, आपको छोड़ा था, किसी और पार्टी को ज़्यादा अहमियत दी, ठीक है। वो उनका कैरियर हो सकता है, उनका पैसा हो सकता है, उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या कोई लविंग पर्सन हो सकता है। तो इस वजह से, लेकिन अब आपके पर्सन तेज़ी से आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत होते हों, तो कलेश से भागने के लिए इन्होंने किसी और को चुन लिया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, दूरी बनाई हो। तो ये है इनकी अब एनर्जी। यस, ये आपके बारे में दोबारा से सोच रहे हैं। यहाँ पे अगेन वही सेम एनर्जी है, यहाँ पे हम इनको और थोड़ा सा डिटेल क्लैरिफाई कर रहे हैं, अदरवाइज यही चीज़ है। ये दोबारा से उस रिश्ते के बारे में, ये पास्ट में आपको छोड़ के गए थे, बट अब ये फिर से आपके लिए इमोशनल है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये दोबारा से इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, बट साथ साथ में ये ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं।
प्लीज़ डिवाइन इमोशनल को क्लैरिफाई करिए। इमोशनल यहाँ पे क्या हो, कौन इमोशनल है, क्या है यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है, ये आपका वेट कर रहे हैं, आप इनकी ज़िंदगी में विश फुलफिलमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि ये जो है ये अपनी ज़िंदगी में पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर के और ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस आ जाए, पैसे आ जाए, तो ये आपको अपनी ज़िंदगी में लाएंगे और आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, इनका ऐसा भी इरादा है, ठीक है। ये आपका वेट कर रहे हैं। पहली एनर्जी तो यही है कि हैंगमैन की एनर्जी मुझे बार बार यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। पास्ट में इन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया था, लेकिन अब ये इमोशनल है आपको लेकर के और अब ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बट कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि शायद कुछ चीज़ें ये पैसे के अपनी ख्वाहिशों को भी हो सकता है कंसीडर कर रहे हो कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे ये भी एनर्जी है, या ये सेम ही एनर्जी होती है। कई बार क्या होता है, कई बार हम किसी के बारे में सोचते हैं, फिर कई बार हम अपने बारे में सोचने लगते हैं, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। ये फिलहाल इमोशनल है आपको लेकर के, आपका वेट कर रहे हैं और आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अगर इनकी ज़िंदगी में होगे तो इन्हें सब कुछ मिल जाएगा। रिकंसीडर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, रिकंसीडर क्यों कर रहे हैं, रिकंसीडर क्यों है यहाँ पे। यस, इन्हें आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, ये आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आप इतने लविंग इंसान हो, आप इतने प्यारे इंसान हो कि आप किसी की भी ज़िंदगी में चलो, आपकी तो ज़रूरत किसी भी इंसान को हो सकती है। आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो, ठीक है, कि आप फिज़िकली भी बहुत खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो। सेकेंड चीज़, आप एक ऐसे डिवाइन की तरफ से दिए हुए तोहफे की तरफ हो, आप इतने काइंड हो, आप इतने नर्चरिंग हो लोगों के लिए, आप इतने प्यारे हो कि किसी की भी ज़िंदगी में आप ब्लेसिंग्स की तरह जा सकते हो, तो कोई भी आदमी आपको मिल सकता है। तो इनको क्या हो रहा है, इन्हें आपके बारे में दोबारा से सोचना है, ये फिर से आपके बारे में सोचना चाहते हैं। दूसरी चीज़, ये आपके प्यार को खोना नहीं चाहते हैं और ये इन्हें थोड़ा सा ये लग रहा है, डर लग रहा है इस बात को लेकर के कि कहीं ये पजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर के कि कहीं आप कहीं और ना चले जाओ, ठीक है। तो इसीलिए ये दोबारा से आपके बारे में सोच रहे हैं कि तब तक ऐसा ना हो कि ये इतनी देर तक आपको अकेला छोड़ के रखें कि फिर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की कर ही ना पाएँ, ठीक है। तो ये आपको अपनी ज़िंदगी में रोक के रखना चाहते हैं, यहाँ पर ये एनर्जी है। प्लीज़ कम बैक को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, ये आपके प्यार को खोना नहीं चाहते। प्लीज़ कम बैक को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। यस, ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। फिजिकली एक्चुअली ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है। इनको आप जो हो ना, इनको अट्रैक्टिव बहुत लगते हो बेसिकली। आप हो सकता है बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकते हो और आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो। यहाँ पे ये एनर्जी भी है, आपने कोई चेंज किया, आपके पास कोई पैट हो सकता है, बिल्ली या मोस्टली बिल्ली, ठीक है। और आप बहुत खूबसूरत हो, पावरफुल हो, ठीक है। आपकी जॉब अच्छी हो सकती है, आप एक अच्छे ओहदे पे हो सकते हो, आपका पब्लिक में एक रुतबा हो सकता है। तो ये आपकी तरफ जो है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और ये चाहते हैं कि आपको, और आपको सेल्फ लव की कंडीशन में भी देख रहे हैं, आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, हैप्पी हो। तो ये तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं बिकॉज इनको थोड़ा सा डर लग रहा है आपको खो देने का, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कहीं आपको खो ना दें। प्लीज़ डिवाइन ऑप्शन को, क्योंकि रिग्रेट है इनको आपको छोड़ देने का, ठीक है। ऑप्शंस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, ऑप्शंस को क्लैरिफाई करिए, ऑप्शंस को क्लैरिफाई करिए। हैंगमैन, ये तब से बार बार यहाँ पे इन सभी कार्ड को देख करके और आया था, ठीक है। सभी कार्ड्स के बीच में मुझे बॉटम में ये बार बार हैंगमैन की एनर्जी मैंने दिखाई थी, मैंने बोला भी था अभी कि हैंगमैन दिख रहा है। ये न्याय चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये बहुत स्ट्रक है, इनको ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ डिवाइन इनकी ज़िंदगी में आप ही डिसाइड कर दो, बिकॉज ये आपको भी नहीं खोना चाहते, आपके लिए भी बहुत अट्रैक्टिव हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कोई और लोग भी हो सकते हैं, या इनकी फैमिली भी हो सकती है, या इनकी खुद की ख्वाहिशें हो सकती हैं, जहाँ पे ये चाहते हैं इन्हें आपके साथ रिश्ते में रहने पे हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इनको ऐसा लगता है। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं करना चाहते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी है कि ये आपको भी खोना नहीं चाहते, लेकिन साथ में अपनी कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते। यहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी में सारे विशेष को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। बट आपको लेकर के भी इमोशनल है। तो ये कभी कभी क्या करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस भी ढूंढते हैं। इन्हें कभी कभी लगता है कि क्या करें, सेक्रीफाइस कर दें, इस चीज़ को छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, हम अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, कर्मा की एनर्जी है इनकी। यहाँ पे मदर इश्यूज़ आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, मूड स्विंग्स इनके हो सकते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग। यस, ये इनकी ज़िंदगी में है। हो सकता है इनकी फैमिली राजी नहीं हो, इस वजह से भी इनको ये सब चीज़ें हो सकती हैं। रिग्रेट को क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है नहीं। मैं यहाँ पे एक मैसेज निकाल लेती हूँ, सिंपली एक मैसेज खाली।
प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन मैसेज। ये काफ़ी हद तक चीज़ों को क्लियर कर देगा आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन मैसेज। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। यस, मैंने कहा ना आपके पर्सन आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं। इनको कभी कभी वही चीज़ है कि ये अभी कुछ कामों में फंसे हुए हैं, बट इन्हें क्या लग रहा है, इन्होंने हो सकता है उसी वजह से आपसे एक दूरी बनाई हो, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे दूरी की वजह से इनको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दें। तो अभी आपकी तरफ जल्दी से आना चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। ठीक है, ये एनर्जी है इनकी। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। अगर आपने एक दूरी इनसे बना ली है तो ये आपको वापस अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। इन्होंने पास्ट में जो भी धोखा दिया था, जो भी डिस्टेंस आपसे मेंटेन बनाया किया था, अब इन्हें इस बात का अफसोस है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।